बट कांड किए बिना मैं रहूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। तो हाँ, आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। हाँ, मुझे पता है मैं हर वीडियो पे ऐसे बोलती हूँ, बट हाँ, आज की वीडियो सच में डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इससे पहले ऐसा वीडियो मैं कभी भी बनाए नहीं हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी है फ्रेंडशिप की। मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं उससे दोस्ती करूंगी, फिर हम लोगों का दोस्ती हो जाती है, फिर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हम लोग एक साथ रहने लगे एंड उसके बाद धीरे धीरे हम दूर भी हो जाते। तो ये पूरे फ्रेंडशिप के ड्यूरेशन पे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ एंड बहुत मजाक किए, बहुत एंजॉय किए हम लोग। तो वही मेमोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे तो ऐसे मेरी मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत मजा आएगी एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो के लिए एंड आई होप आप लोग भी ये वीडियो बहुत ही एंजॉय करोगे। तो एक्चुअली मैं आज बाहर जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो रेडी होते होते मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुनाती हूँ। तो चलो मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट मेन वीडियो से पहले मैं अपना टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। तो चलो अभी मेन वीडियो शुरू करें। तो बात है मेरी फर्स्ट ईयर की। एचएस होने के बाद आफ्टर टू मच रोना धोना ड्रामा ये सब करने के बाद फाइनली मेरे पापा मान जाते हैं कि हाँ चलो इसको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन करवा देंगे। एंड उन्होंने मेरा इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन करवा दिया एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। तो मम्मी पापा भाई सब लोग मिलके मुझे हॉस्टल पे छोड़ने के लिए आते हैं एंड आई वाज लिटिल इमोशनल एंड हैप्पी एज वेल। बट सडनली मेरी मम्मी मुझे बताती है कि इसके बाद अगर तुम एक भी ड्रामा कांड और तुम्हारे नाम पे एक भी कंप्लेंट आए तो हम लोग आके वापस तुम्हें घर पे लेके जाएंगे। एंड मैंने बोला ओके नहीं करूंगी, बट कांड किए बिना मैं रहूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मली मेरी कॉलेज स्टार्ट हो जाती है एंड एक सिंपल लड़की की तरह मैं हर रोज चुपचाप कॉलेज जाना, क्लासेस अटेंड करना, ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं, बात नहीं, नॉर्मली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड सडनली थोड़े दिन के बाद स्टार्ट हुआ हमारे हॉस्टल पे सीनियर लोगों का नंगा नाच। हर रोज रात को बुलाया जा रहा है एंड उसके बाद ये बोलो, वैसा करो, वैसा करो, इंट्रो दो, इसको बोलो, उसको बोलो एंड बहुत सारे ऐसे इरिटेटिंग से चीजें। तो उसमें हम लोग जितने भी फर्स्ट ईयर के लड़कियां थे तो हम सब चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे जो भी वो लोग बोल रहे थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरे दिमाग पे था मैं अगर कुछ कांड किया, एक भी कंप्लेंट मेरे घर पे गई तो मेरे पापा मम्मी आके मुझे लेके चले जाएंगे। तो हम में से एक लड़की थी जो कोई भी सीनियर्स की बात नहीं सुनती थी। उसको ज्यादा कुछ उल्टे पलटा करने बोला तो वो मुंह के ऊपर करती नहीं थी। उसको सब लोग मिलके जब डांट रहे होते, सब लोग मिलके जब उसके ऊपर चिल्लाते होते, शी स्टार्टेड लाफिंग। भाई साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकती। देन सडनली एक सीनियर ने गुस्सा होके उसको बोले कि रूम से निकल, एंड वो सीरियसली रूम से निकल जाती है एंड निकल के अपने रूम पे जाके सो जाती है। लाइक लिटरली वो नींद में चली जाती है। जबकि सबको पता था, उसको पता था, हमें पता था, सबको पता था कि आज अगर वो इस रूम से निकल के चली गई तो कल कितना ज्यादा ड्रामा होने वाले। स्टिल वो चली गई एंड सो गई। आई वॉज शॉक्ड एंड दैट डे आई वॉज लाइक मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, मैं तो इससे बात भी नहीं करूंगी, मैं तो इससे एकदम दूर रहूंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर पे कुछ भी कंप्लेन नहीं जाना चाहिए मेरे नाम पे। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं वही सब सोच रही थी। नेक्स्ट डे वापस हमें उसी रूम पे बुलाया जाता है एंड वही सेम ड्रामा, वही सेम चीजें, सब कुछ चालू रहता है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाती है एंड हमारे हॉस्टल पे हर रोज एक नए रूल्स चालू हो जाते हैं। कुछ करो या ना करो, हर चीजों पे ब्लेम सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले को किया जाता है। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, तुम्हारे ऊपर डांट पड़ते, तुम्हारे ऊपर चिल्लाया जाता है, ये सब होता है। एंड उसके ऊपर हमारे सीनियर्स लोगों का नया एक रूल्स चालू हो गया कि तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले जब भी जिधर भी कोई सी भी सीनियर को देखो, उसको देख के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक गुड मॉर्निंग दी, गुड इवनिंग दी, ऐसे बोलो, उनको देख के स्माइल करो। एंड जब भी वो तुम्हें देख के ऐसा इग्नोर करके चले जाएंगे जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी है और तुम उसको विश करोगे, स्माइल करोगे, लाइक हर बार, सीरियसली। और अगर तुम गलती से भी ये सब ना किए तो तुम्हें बहुत अच्छे से सब मिलके बहुत ही अच्छे से धोएंगे। अभी देखो, अगर तुम्हारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत ही सपोर्टिव है, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट अंदर से आ जाती है, ऑटोमेटिकली उनके साथ बात करने का मन होती है, राइट। बट तुम्हें पता है तुम्हारे सीनियर्स
तुम्हारे सीनियर्स लोग हर रोज रात को तुम्हें बिठा के बहुत अच्छे से धोते हैं, 1 महीने से लगातार तुम लोगों के पीछे पड़े हैं, कुछ करो ना करो तुम्हारे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, तो क्या करोगे उस सीनियर को? गाली दोगे ना? बट मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पापा शायद ये वीडियो देख रहे होंगे। भाई पैसा कौन दे रहा है? मेरा पापा। रात भर बैठ के असाइनमेंट कौन लिख रहा है? मैं। तुम लोगों को हर रोज जेल कौन रहा है? हम लोग। हर चीजों पे किसको ब्लेम किया जाए? हम लोगों के ऊपर। एंड उसके ऊपर तुम लोग चाहते हो हर रोज तुम्हें देख के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करूं, जबकि तुम देख के भी ऐसे सेलिब्रिटीज की तरह भाव खा के ऐसे चले जाओगे? सीरियसली? मतलब कुछ तो भी सोच समझ के बोलना चाहिए ना। तो ये सब लेके ना मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। एंड उसी में एक दिन हमें बताया जाता है कि आज लंच के बाद ना तुम्हारा क्लासेस नहीं होने वाले। तो मेरे और भी जो दोस्त लोग थे ना, तो वो लोग कोई कॉलेज में बैठ के गिटार बजा रहे थे, ग्राउंड पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे, खेल रहे थे, ये सब कर रहे थे। एंड समर के टाइम पे वो गर्मी में दोपहर को बैठ के मैं ऑब्वियसली टाइम पास नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा जाके सो जाती हूँ। तो मैं हॉस्टल पे गई एंड जाके सो गई। ऑलमोस्ट आधे घंटे हुए एंड मुझे मेरे पापा का कॉल आया। एंड कॉल करते उनका फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक कि तुम किधर है? तो मैंने बताया हॉस्टल पे हूँ, मैं सो रही हूँ, क्लासेस नहीं है आज तो मैं आके सो गई। तो पापा ने बोला टीचर का कॉल आया था, उन्होंने बोला तुम्हारा अभी क्लास चालू है एंड तुम 4-5 लड़के लोगों के साथ बैठ के टाइम पास कर रहे हो। अगर मैंने कुछ किया, तुमने मेरे नाम पे कंप्लेन किया तो ठीक है। उसके बाद सुनने के बाद मुझे थोड़ा ओके लगता है, ओके कि चलो हाँ मैंने एक कांड किया इसलिए हो रहा है, जबकि मैंने कुछ गलती किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो भी मेरे नाम पे कंप्लेन किया जा रहा है। ये छोड़ के भी टीचर ने क्या बोले, आपकी बेटी 4-5 लड़के लोगों के साथ बैठ के टाइम पास कर रही है। लाइक सीरियसली? इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं क्या ढूंढ के गिन के लड़की लोगों के साथ दोस्ती करूं? भाई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऑब्वियसली लड़के ज्यादा होंगे ना। भाई क्या विचार है उनके। मुझे बहुत गुस्सा आई एंड मैम को मैंने कॉल लगाई। मैंने उनको कॉल लगा के ऐसे ही गुस्से से पूछा कि आपने क्यों कॉल करके मेरे पापा को मेरे नाम पे गलत कंप्लेंट क्यों किया, क्यों झूठ बोले आपने? तो उन्होंने पता है क्या बोला, ऐसे बात करते क्या कोई अपने टीचर से? ऐसे बात करोगे तुम? और मैंने देखा ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे लोग बैठे थे तो मुझे लगा उसमें तुम भी हो, तो इसीलिए मैंने कॉल करके बताई। मैं भाई क्या लॉजिक है ये? उस टाइम पे जितने भी बच्चे लोग उधर बैठ के मजाक मस्ती कर रहे थे वो लोग भी घर पे चले गए। तो मैम ने क्या बताई, तुम जितने भी लोग हॉस्टल पे रहते हो तुम लोग आ जाओ, मुझे क्लास लेना है। मैं जहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे नींद को देती हूँ, उनको लगता है कि मैं अपने नींद छोड़ के उनके क्लासेस अटेंड करने जाऊं, जहाँ पे 30 मिनट में 20 मिनट उन्होंने इसको उसको डांट के ये क्यों किया, उसके साथ क्यों बात किया, उसको क्यों देखा, इसको क्यों छेड़ा, ये सब करेंगे, 10 मिनट पढ़ाएंगे, मैं वो क्लास अटेंड करने जाऊं। मतलब इतने कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चुपचाप मैं सो जाऊंगी। बट 10 मिनट के बाद मुझे ये ख्याल आया, नहीं वापस अगर मैम ने कॉल करके मेरे पापा को कंप्लेंट किया और मुझे अगर लेके चले गए, तो मैं टेंशन पे भी थी, गुस्से पे भी थी। तो मेरे रूम के नीचे वाले फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में मेरे और एक मेरे डिपार्टमेंट के और एक लड़की रहती थी। तो मैंने उसके पास गई एंड उसको बोला, सब कुछ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैम ने ऐसे ऐसे बोल रही कि हमें क्लासेस अटेंड करने, तो क्या करना है? एंड शी वाज लाइक छोड़ दे, जाने दे, जो होगा कल देखेंगे हम लोग। उसी रूम पे वो लड़की भी रहती थी जो किसी को मानती नहीं थी, किसी सीनियर्स को सुनती नहीं थी। तो वो एकदम चिल होके अपने फोन चला रहे हैं, उसको 1 रुपए का भी लेना देना नहीं है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या पका रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं। जहां पे भी उसका क्लासेस चालू है, स्टिल वो इतने चिल होके सो रही है और मैं इधर टेंशन लेते जा रही हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ भाई ये लड़की इतनी चिल कैसे है। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज जाती हूँ, मैम मुझे अकेली बुलाती है एंड बुला के बहुत अच्छे से मुझे धोते कि लाइक ऐसे कोई बात करते क्या, पता नहीं क्या टीचर के साथ कैसे बात करते, क्यों क्लासेस अटेंड नहीं किया, ये वो, और भी बहुत सारे मेरे ऊपर आधे घंटे के ऊपर मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। जैसे कि वो कॉलेज हमारा इरिटेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बाय द वे उसी टाइम पे मैंने वो लड़की को वापस देखा जो कि जिंदगी की असली मजा ले रही है। वो और उसके साथ और कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे जो ग्राउंड में बैठ के इतने ही करते जा रही है, जहां पे कि उसका क्लासेस चालू है, सब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब बच्चे डर डर के चुपचाप क्लासेस कर रहे हैं। वो 3-4 लोग एकदम मस्त तरीके से बैठ के मजा ले रही है जिंदगी की। एंड बहुत ही परेशान होके मैं उसके पास जाती हूँ एंड फर्स्ट टाइम हम लोग बात किए। आई सेड लाइक कि परेशान हो चुकी हूँ यार, हॉस्टल वाले, कॉलेज वाले, सबसे मैं परेशान हो गई, किसी को मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। एंड सी सेड एकदम चिल होके, एकदम कूल गर्ल की तरह बोल रही, जस्ट चिल कर, ये सब छोड़ यार, जस्ट चिल कर।
मैं क्या ही बोलूं। उस टाइम पे टेंशन भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और वो इतनी चिल तरीके से मुझे बोल रही है बस चिल कर। तो फिर धीरे धीरे हम दोनों का बात होती है, मैं बात करती रहती थी उसके साथ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगे कि लड़की बहुत चिल है, बहुत कूल है, उसको जिंदगी की 1 रुपए की भी टेंशन नहीं ले रही है, कितने मस्त तरीके से जिंदगी जी रही है। तो मैं धीरे धीरे उसके साथ बात करना चालू की। एंड तब तक हमारे हॉस्टल वाले एकदम फुल मूड पे हमारे पीछे पड़ गए कि फर्स्ट ईयर वाले को तो साले कॉलेज से ही निकलना है। हॉस्टल वाले पीछे पड़ जाने के बाद मैं वापस बहुत ज्यादा टेंशन पे आ गई एंड मैं उसके पास जाती हूँ एंड मैं उसको बोला भाई क्या होगा अगर सच में हमें कॉलेज से निकल दिया जाए तो। एंड सी वॉज लाइक बहुत चिल तरीके से मुझे बोल रही है तू पागल है क्या, तुझे लगता है ये 10 लोगों के चिल्लाने से कॉलेज हमें निकाल देंगे और अपने बिजनेस पे इतना ज्यादा नुकसान करेंगे। मैंने बोला वाओ, मैंने तो सच में सोचा ही नहीं, सच में ये 4 लोगों के चिल्लाने पे कॉलेज थोड़ी अपना इतना नुकसान करेंगे। ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज है तो अपने बिजनेस पे तो एंड ये लॉजिक के बाद वो लड़की मुझे बहुत अच्छा लग जाती है एंड मुझे लगता है कि नहीं मुझे इस लड़की के साथ दोस्ती करना ही है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहनी है, मुझे नहीं रहनी है दुखी, मुझे किसी के साथ झगड़ा नहीं करनी है, मुझे नहीं लेना देना है दूसरे किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती होती है एंड मैं धीरे धीरे ऐसे बन जाती हूँ कि मैम मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं कॉलेज वाले को परवाह नहीं करती हूँ, मैं किसी का 1 रुपए का भी टेंशन नहीं लेती हूँ। इतने दिन तक मैं किसी के मुंह पे नहीं बोल पाती थी, अभी मैं लोगों के मुंह पे बोलना चालू करती हूँ एंड मैं धीरे धीरे वापस बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे कुछ डर नहीं है। तो हमारा दोस्ती काफी अच्छा चल रही है। हम लोग हर रोज कॉलेज के बाद इधर जाते उधर जाते, जो मन है वो करते, किसी को मानते नहीं है, किसी का सुनते नहीं है, ऐसे बन जाते एंड वो लाइफ बहुत अच्छा था। बट सडनली आफ्टर 7 and 8 months उसने डिसाइड की कि वो हॉस्टल छोड़ के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी। तो हम दोनों का प्लानिंग ऐसे होती है कि फर्स्ट वो हॉस्टल छोड़ के जाएगी, अपने मम्मी के साथ रहेगी 2 to 3 months एंड उसके बाद ऑब्वियसली आंटी को घर पे तो जाना ही है एंड मैं उधर शिफ्ट हो जाऊंगी। तो प्लान के हिसाब से वही होती है। आफ्टर 2-3 months आंटी चले जाती है एंड सी सेड कि भाई तो इधर आ जा एंड मैं तो एकदम बहुत ज्यादा खुश होके अपने सब कुछ पैक करके शिफ्ट हो जाती हूँ उस फ्लैट में। तो उस रूम पे शिफ्ट होने तक मैं बन गई बहुत ही ज्यादा कूल। लाइक मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसने क्या बोला मेरे बारे में, किसने क्या कंप्लेन किया है मेरे बारे में, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। तब तक मेरे मन से वो डर भी चला गया कि मुझे मम्मी पापा इधर से लेके चले जाएंगे अगर ज्यादा कुछ कांड किया तो आई वॉज लाइक कि जिंदगी की असली मजा ले रही हूँ, खुल के असली जिंदगी जी रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी। उधर शिफ्ट होने के बाद लाइफ ऐसे हो जाती है कि अपने टाइम पे उठो, अपने मन पसंदीदा ब्रेकफास्ट करो, खाना बनाओ, कॉलेज जाओ, कॉलेज पे जाके किसी को सीरियसली मत लो, कॉलेज में सब लोगों के साथ दोस्ती करो, मजा करो, उसके बाद शाम को रूम पे आ जाओ, मन है तो खाना बनाओ, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लो। लाइक इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। एकदम पूरी फ्रीडम मुझे मिल गई। अपनी लाइफ अपनी तरीके से लीड करो, जो मन है वो करो, जैसा मन हुए वैसा करो। कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई ब्लेम करने वाला नहीं है। लाइक आई वॉज क्रेजी कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी मुझे एंड बहुत अच्छी तरीके से मैं वो टाइम को स्पेंड किया। अब तक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लाइक कि कोई अगर दूसरे कोई फ्रेंड कॉल किया तो उनको समझ में नहीं आता था कि बात कौन कर रहा है, पूर्वी कर रही है कि वो बात कर रही है। इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि बात करने का तरीका भी मुझे उसके जैसा हो जाती है एंड बहुत अच्छे लाइफ लीड करते हैं। बस बीच बीच में सिर्फ हमारे लैंडलेडी थोड़ा बहुत इरिटेट करती थी एंड और एक नीचे वाली आंटी। एक्चुअली वो आंटी अकेली रहती थी, वो भी बेचारी बोर होती रहती थी। बट हम भी टायर्ड होके कॉलेज से आते थे, पर हम लोग हर रोज नहीं सुनना चाहते कि वही सेम क्वेश्चन कि क्या खाना बनाए, क्यों अलग अलग खाना बनाए, क्या सब्जी था, ये संसार की बातें हम लोग नहीं सुनना चाहते। ऑब्वियसली एक 21 साल के लड़की थोड़ी ये सब बोरिंग बातें सुनना चाहेंगे। हमारे पास बहुत ही अच्छे टॉपिक्स होते थे बात करने के लिए। बट ये सब के बाद भी ना हम लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे थे। बट इतने अच्छे तरीके से लाइफ तुम एंजॉय करो और भगवान जी चुपचाप बैठ के देखे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे में अचानक से हमारे कॉलेज ने बोल दिया कि 15 डेज का तुम लोगों को छुट्टी मिल रहा है। 15 डेज के बाद कॉलेज वापस ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग सोचे कि 15 डेज इधर रह के क्या करेंगे, तो एक काम करते, घर पे चले जाते। वो उसके घर पे, मैं मेरे घर पे एंड 1 वीक रहेंगे। 1 वीक के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। घर पे जाने के बाद ऑलमोस्ट 1 वीक होने के बाद हमें पता चलता है कोविड नाम के कुछ तो चीज आए हैं और जिसकी वजह से छुट्टी को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। तो घर पे बैठे, घर पे बोर हो रहे, इरिटेट हो रहे, गुस्सा आ रहे, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये लाइफ। ऐसे होते होते बहुत दिन चले जाते हैं एंड फाइनली हम दोनों घर पे अपने अपने घर पे सेट हो जाते।
एंड हमारे प्लेसमेंट के टाइम आ जाती है। मुझे पता है अपने कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी होती है, मुझे नहीं देखना है वही बोरिंग इरिटेटिंग सीनियर्स लोगों के मुंह, मुझे नहीं झेलना है वही सीनियर्स को वापस से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्लेसमेंट नहीं लूंगी। तो मैंने अपने दोस्त के साथ बात किया एंड शी सेड द सेम थिंग। तो हम दोनों ने डिसाइड किया हम लोग तो प्लेसमेंट नहीं लेंगे। तो मुझे लगा प्लेसमेंट नहीं लूंगी तो क्या करूं, चलो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। नहीं, गेट की प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, बट जिस तरीके से मैं अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखी थी एज शायद बहुत ही ज्यादा हो गया था। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं यूट्यूब से देख के फर्स्ट टाइम पे मेरा गेट एग्जाम क्लियर कर दूंगी। तो घर पे रह के मैं बहुत ही अच्छी बच्ची बन जाती हूँ, एकदम मम्मी पापा बहुत खुश है कि बच्ची बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है, बहुत ज्यादा पढ़ाई पे मन है, दिन भर पढ़ाई कर रही है। वीडियो बनाना गया मेरे खड्डे में, मैं तो दिन भर पढ़ाई कर रही हूँ। एंड ऐसे पढ़ाई करते 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 बहुत दिन चले जाते हैं एंड फाइनली कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाते। एंड हम दोनों वापस डिसाइड किए कि भाई चलो अभी हम लोग वापस हमारे फ्लैट पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, हम तो टाइम पास नहीं करेंगे, हम जाके तो पढ़ाई करेंगे। तो चलो हम लोग घर से अच्छा उधर जाके रहेंगे। वाओ। तो खुद के ऊपर 2000% सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके मैं पहुंच जाती हूँ अपने फ्लैट पे। एंड जाने के बाद फर्स्ट 1 वीक तो बहुत अच्छे से हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, बट उसके बाद सडनली मुझे फील होना चालू किया कि मैं अकेली पढ़ाई कर रही हूँ, वो कितने अच्छे तरीके से सो रही है, मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ, चलो मैं भी सो जाती हूँ। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप समझ ही सकते हैं मेरा पढ़ाई का हालत क्या हुई। तब तक मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया कि मुझे तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैंने सोचा पहले मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, जॉब मिल जाने दो, एंड जॉब के बाद मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन चालू करूंगी गेट की। अनदर थर्ड क्लास डिसीजन बाय मी। बाय द वे, ट्राई करते करते मुझे फाइनली जॉब भी मिल जाती है। वाओ। एंड मेरे फ्लैट से ऑफिस के डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग शिफ्ट हो जाए स्टेशन साइड पे, क्योंकि रूम पे और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लाइक पानी का प्रॉब्लम, लाइट बिल का प्रॉब्लम, गर्मी है बहुत ज्यादा। एंड उसके साथ हो जाती है लैंडलेडी के साथ मेरे हार्डकोर झगड़ा, जिसके बाद हमारा रूम छोड़ के जाने का डेट भी फिक्स हो जाती है। बट हमें पता नहीं हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं है हमें। फिर हमारा नेक्स्ट जर्नी चालू होती है कि घर ढूंढो। पागलों की तरह दिन भर हम लोग रूम ढूंढ रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, इसको पूछ रहे उसको बोल रहे, रूम ढूंढ रहे, जो रूम मिल रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, जो पसंद आ रहा है उसका लोकेशन सही नहीं है, या फिर उनके ओनर बहुत खड़ूस है। ऐसे बहुत सारे चीजें आ रही थी एंड हम लोग पागल हो रहे थे कि हमें कहाँ पे रूम मिलेगी। पागलों की तरह रूम ढूंढने पे भी हमें रूम नहीं मिली। एंड एक दिन शाम को 7-8 बजे हम लोग एक रैंडम अंकल को देख के पूछे कि अंकल यहाँ पे कहाँ पे फ्लैट मिल सकता है। एंड वो अंकल ने हमें बताया सामने वाले ये जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाके बात करो, तुम्हें फ्लैट मिल जाएगी। तो हम दोनों लड़की शाम को 7-8 बजे उसी ऑफिस में जाते हैं। एंड जहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि 3-4 मोटे मोटे गुंडे जैसे आदमी इधर बैठे हैं, तो हमें ऑब्वियसली उधर से आ जाना चाहिए, बट नहीं, हम लोग ऐसा दिखावट कर रहे कि हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम लोग तो बहुत स्ट्रांग है। फिर हम लोग जाके उनके ऑफिस में बैठे हैं। फिर हम दोनों एक भैया के साथ फ्लैट देखने जाते हैं। रात को 9 बजे 2 अकेले लड़के टिंग टिंग करके उस भैया के साथ चले जाते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग पूरी अनकम्प्लीट है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, आजू बाजू में कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, हम दोनों टिंग टिंग करके उनके साथ चले जाते हैं पागलों की तरह। बाय द वे दैट भैया वाज अ गुड पर्सन, उन्होंने हमें रूम दिखाए एंड हमें फ्लैट बहुत पसंद आया एंड हम लोग उसको डन करके चले आते। बट सडनली हमें क्या हो जाती है, हमें लगता है कि हमें और भी 2-4 फ्लैट देख लेना चाहिए, क्या पता इससे भी अच्छा हमें अगर मिल जाए तो इसे करते करते हम लोग वापस पागलों की तरह रूम ढूंढना चालू किए। एंड हमें एक भी रूम नहीं मिलती है। जब तक हम लोग उस भैया को वापस रिटर्न कॉल किए तो उन्होंने बताया कि वो फ्लैट उन्होंने ऑलरेडी किसी और को दे चुके हैं, क्योंकि हमें तो उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम लोगों ने तो उनको कुछ बताया नहीं थे कि हमें ये रूम ही लेना है। फाइनली हमारे पास एक ही दिन बचा है, कल हमें रूम छोड़ के जाना है एंड हमें पता नहीं कल हम कहाँ पे रहेंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, दिमाग खराब हो रही थी। तो हम लोग क्या किए, वापस वही भैया को कॉल लगाए एंड उनको बहुत अच्छे से कन्विंस किए कि भैया देखो हमें कल ही छोड़ के जाना है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कुछ रूम नहीं है, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, 2 अकेली लड़की कहाँ पे जाएंगी। ऐसे बोलते बोलते उनको कन्विंस करने की कोशिश की एंड दैट भैया वाज अ गुड पर्सन एंड पोलाइट ऑल्सो। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एक बार अपने ओनर के साथ बात करता हूँ एंड आपको अपडेट करता हूँ। तो नेक्स्ट डे दोपहर को उन्होंने कॉल करके बताया कि आप दोनों एक बार आके पहले फ्लैट देख के जाओ। तो हम दोनों दोपहर को जाते हैं फ्लैट देखने के लिए एंड जाने के बाद हम दोनों शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो फ्लैट था बहुत बड़ा, जहाँ पे 4-5 वॉशरूम है, 6-7 रूम्स है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डाइनिंग है, एक सेपरेट बार सेक्शन है,
इतना बड़ा फ्लैट वो भी हमें दे रहे सिर्फ 5,000 पे। हम दोनों तो शॉक्ड हो गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मन में चल रहा था भाई क्यों दे रहा है ये, इनके पीछे तो कुछ ना कुछ रीजन रहेगा, कुछ तो इनके दूसरे मतलब है, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन। बट हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हम लोग चुपचाप सब कुछ पैक करके शिफ्ट हो जाते इस रूम पे। तो उसी टाइम पे वो भैया ने हमें बताते एक्चुअली ये फ्लैट में ओनर रहते थे जो 2 साल पहले इधर से शिफ्ट हो चुके। तो ये फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, कभी कभी वो लोग आते, कभी कभी वो भैया लोग बैठ के पार्टी करते, ऐसे ही खाली पड़ा रहते हैं, मस्ती करते, ऐसा ही रहता है। बट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, हमें पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। ये सोच के वो भैया अपने ओनर के साथ बात करके हमें फ्लैट दे दिया। ये सुन के तो और ज्यादा टेंशन आ गए, और ज्यादा डर लगने लग गए। बट सामने वालों को हम लोग बिल्कुल समझने नहीं दिया कि हमारे फटी पड़ी है। तो उसमें 6-7 बहुत सारा रूम्स थे, एक ही रूम ऐसा था जिसके अंदर अटैच वॉशरूम था। तो रात को हमें उसी रूम पे सो जाना चाहिए। बट नहीं, 2000% दिमाग लगा कि वो रूम छोड़ के हम लोग दूसरे रूम पे सो जाते हैं जिसके साथ कुछ अटैच वॉशरूम नहीं है। रात भर हमारी नींद नहीं आई क्योंकि हम लोग थे बहुत ही ज्यादा टेंशन में, बहुत ही डर में। नेक्स्ट डे मेरी ज्वाइनिंग थी और मेरे फ्रेंड जाने वाली थी अपने घर में क्योंकि 1 वीक में उसके भैया की शादी थी। तो पूरे रात सो नहीं पाए, ऐसे ऐसे करते सुबह हो गए। सुबह होने के बाद मैं चली जाती हूँ ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए एंड वो चली जाती है घर। तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं एकदम शांत हूँ। जब मेरा ऑफिस आवर खत्म हुआ, फ्लैट में जाते जाते मेरे दिमाग में आए भाई आज रात को मैं अकेली कैसे रहूं। एंड उसके टेंशन में तो मेरे एकदम, तभी मेरे दोस्त ने कॉल करके बताया उनके जान पहचान एक अंकल है जिनको मैं भी बहुत पहले से जानती थी, मैं भी उनके घर पे 2-3 बार जा चुकी हूँ। तो उसने बताया एक काम कर, जब तक तेरे घर से मम्मी पापा कोई ना आ जाए तब तक तू उनके घर पे शिफ्ट हो जा, मतलब उनके घर पे एटलीस्ट रात के टाइम तो रह ले। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं थी, मैं जाके रात को वो ही अंकल के घर पे जाके सो गई। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी आ जाती है मेरे साथ रहने के लिए एंड उसके बाद 1 हफ्ता एकदम सब कुछ नॉर्मल चलती है, सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग खुश हो गए, वापस कुछ टेंशन नहीं है। बट सडनली वो भैया ने मुझे बताते कि 1 मंथ में ये फ्लैट खाली करना है क्योंकि वो लोग उस फ्लैट को तोड़ के कुछ दूसरा कुछ बनाना चाहते हैं। भाई वापस मैं पागल हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक प्रॉब्लम से निकल के आ रही हूँ तो दूसरा प्रॉब्लम क्यों भगवान जी मेरे लाइफ में भेज रहे हैं। बट क्या करे, फिर वापस चालू हुआ मेरा रूम ढूंढने का काम क्योंकि इस फ्लैट से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस था बहुत ज्यादा, जहां से आने जाने करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती थी। लाइक मैं सुबह को 7 बजे निकलती तो मैं वापस रूम पे आते आते रात को 8:30 हो जाती थी। एक सेकेंड, पहले मैं मस्कारा लगा देती हूँ, उसके बाद स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो हाँ, मैं मेरे ऑफिस के साइड पे रूम ढूंढना स्टार्ट किया बट मुझे एक भी फ्लैट वगैरह कुछ भी नहीं मिली एंड मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती हूँ। इधर मुझे रूम नहीं मिल रही है, मेरे मम्मी को घर जाने का टाइम हो गया, शादी पे जाके मेरे फ्रेंड घर से आ नहीं पा रही है, मेरे मम्मी को जाने का टाइम हो गया है एंड ऊपर से मेरे पापा आ गए बहुत ही ज्यादा गुस्से में। उन्होंने बताया सब कुछ पैक करके रखो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें कल सुबह लेने के लिए। एंड भाई मैं ये सुन के उधर मन नहीं मान रहा है कि मुझे घर जाना है, बट पापा भी एक भी बात सुनने नहीं वाले। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे नहीं जाना है घर, मुझे अपने दोस्तों के साथ इतना मजाक मस्ती वाला, इतना फ्रीडम वाला लाइफ छोड़ के मुझे घर पे जाके रहना नहीं है, मुझे तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। एंड जहां पे मेरा बस 4 ही दिन बचा था मेरे लाइफ का फर्स्ट सैलरी आने में, बस वही 4 दिन मुझे ऑफिस में जाना था। एंड गेस व्हाट, 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर में थी मैं, विदाउट एनी कंप्लेंट फाइनली मेरे पापा आके मुझे लेके चले जाते एंड मेरे फ्रेंड्स के जितने भी सब कुछ लगेज वगैरह था सब कुछ वहां पे ही था, वो बाद में जाके लेके आए। तो यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं सेपरेट एंड उसके बाद मैं आ जाती हूँ जॉब के लिए दूसरे स्टेट में, वो वहां पे रहती है। बट हाँ, दोस्ती हमारा अभी भी वैसा ही है, अभी भी हमारा बात होती है, अभी भी हमारा दोस्ती उतना ही है जितना पहले था। वो टाइम जो हम दोनों ने साथ में स्पेंड किया वो टाइम बहुत ही अच्छा था। मैं लिटरली खुल के हंस के मजा करते हुए अपने जिंदगी को असली तरीके से जी रही थी। उससे मैंने 2 लाइफ लेसन सीखे। फर्स्ट कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने आप को देना चाहिए एंड सेकेंड, दूसरा किसी ने क्या बातें बना रहा है, क्या बोल रहे तुम्हारे बारे में, क्यों बोल रहे, ये सबसे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हें पता है कि तुम ठीक हो। दोस्ती हमारा वैसा ही है, बात हमारा अभी भी होती है, बस वो नहीं हो पाता है कि हम लोग जैसे प्लानिंग करते थे कि हम लोग जॉब लेने के बाद भी एक साथ रहेंगे, हम लोग दोनों टाइम निकल के मीट करेंगे, बस वो नहीं हो पाता है। एंड वो टिप्स मैं अभी भी मेरे लाइफ में फॉलो करती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी एंड इससे आपने भी कुछ सीखे होंगे।
कि आपने आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है एंड किसने आपके बारे में क्या बातें बना रहे हैं उससे आप लेना देना छोड़ दो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो लाइक करो एंड शेयर करो एंड अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छे आए तो मैं दूसरी भी स्टोरी टेलिंग वीडियो ऐसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लाइफ में जितने भी मेमोरीज है, जितनी भी ऐसे स्टोरीज है मुझे बताने के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर आप लोग सुनने के लिए रेडी है तो कमेंट करके बताओ, मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाती रहूंगी। तो चलो आज के लिए मैं चलती हूँ, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।